हेलो बच्चों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 13 चैप्टर का पार्ट 2 और आज हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 13.1। 3 क्वेश्चन हमने फर्स्ट पार्ट में कर लिए थे, बाकी जो क्वेश्चंस हैं आज हम उन्हें पूरा करेंगे। ठीक है, तो किन किन क्वेश्चंस को आज करना है वो अकॉर्डिंग टू टाइम चलेगा। ज़्यादा लंबी वीडियो हम नहीं बनाएंगे, शॉर्ट वीडियो में ही आपको कंप्लीट करके देंगे चैप्टर, लेकिन थोड़े से पार्ट जरूर बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो दो तीन क्वेश्चंस हम कंप्लीट करेंगे हर वीडियो के अंदर। सेकंड पार्ट है आपका और क्वेश्चन नंबर है 4। इसमें बोला गया है कि किसी कंटेनर के अंदर पेंट है, ठीक है, और पेंट गिवन है कि कितने मीटर स्क्वायर पर उससे पेंट किया जा सकता है। ठीक है, वो हमारा एक तरीके से एरिया हुआ और एरिया जो है वो हमें देखना पड़ेगा कि आखिर पेंट किया किस पर गया है। ठीक है, तो उसने बोला है हमने पेंट किया है ब्रिक यानी कि ईंट पर, और ईंट की जो शेप होती है ब्रिक्स की जो शेप होती है आप सभी को पता है वो क्यूबॉइड शेप होती है। ठीक है, क्यूबॉइड यानी कि हमें एल चाहिए। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दे रखा है वो हम देखते हैं। डायमेंशन गिवन है एल बच्चों है 22.5 और ख़ास चीज़ जो है बच्चों वो है सेंटीमीटर। ठीक है, हमें मीटर में वैल्यू चाहिए, तो हम लोग पहले उसको डिवाइड कर देंगे 22.5 अपॉन में 100 लेंगे ताकि वो मीटर में कन्वर्ट हो जाए। रीज़न क्या है मीटर में लेने का? आपने देखा कि पेंट जो कंटेनर के अंदर है उसका एरिया जो गिवन है वो मीटर स्क्वायर में है। ठीक है, तो आगे हम करेंगे, एल हमने ले लिया। अब देखेंगे आखिर ब्रेड्थ क्या है उसकी, जो ब्रिक जिसके ऊपर पेंट करना है हमें वो है 10 सेंटीमीटर और इसे लिखेंगे हम 10 अपॉन में 100 बच्चों। ठीक है, मीटर में काटना चाहे काट सकते हैं, लेकिन हम अभी फिलहाल इसे ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, क्यों रखेंगे आपको धीरे धीरे वीडियो में जब आप बने रहेंगे तो पता चलता जाएगा। और इधर से आप देखिए हाइट क्या है। हाइट है बच्चों 7.5, वो भी सेंटीमीटर में है, मीटर में कन्वर्ट करते हैं और अपॉन में ले लेते हैं बच्चों 100। ठीक है, हमने एल बी और एच तीनों को कन्वर्ट कर लिया है मीटर्स में। अब हमें क्या करना है, सिंपल सा एक काम करना है कि हमें यह देखना है कि आखिर कंटेनर में पेंट है कितना। द पेंट सर्टेन इन अ कंटेनर इज, वो गिवन है बच्चों 9.375 मीटर स्क्वायर। चलो जी, हमें ये पता चल गया कि आखिर उसमें पेंट है कितना। अब हमें देखना है पेंट हमें करना किस पर है। हम सबसे पहले निकालते हैं बच्चों एरिया किसका, ब्रिक का, एरिया ऑफ आ ब्रिक, यानी कि एक ईंट का आखिर एरिया क्या है जिस पर हमें पेंट करना है। तो ब्रिक का जो है क्यूबॉइड शेप होती है, उसका फॉर्मूला होगा LBBH और बच्चों HL। ठीक है, हम वैल्यू पुट कर देंगे 2L। L लेंथ आप देख सकते हैं 22.5 अपॉन में 100 बच्चों, इनटू में ब्रेड्थ दे रखी है 10 अपॉन में 100 और प्लस में 10 अपॉन में 100। सिर्फ वैल्यू पुट कर रहे हैं और कोई ख़ास काम अभी फ़िलहाल हम लोग नहीं कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर पुट कर दिया। H की वैल्यू ले लेते हैं 7.5 अपॉन में 100 और L यानी कि हमारी लेंथ आ जाती है 22.5 अपॉन में 100। तो पहले इसे थोड़ा सा सॉल्यूशन कर लेते हैं और उसके बाद करते हैं कि आखिर हमें ब्रिक्स चाहिए कितनी। ठीक है, तो अब देखिए पहले इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 225 अपॉन में बच्चों 10,000 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, और पॉइंट से आपको पता है कि एक जीरो लास्ट में हम लगाते नहीं है पॉइंट के बाद, इसलिए वैल्यू आ गई आपके 225। यहाँ पर आ जाएगा 75 और नीचे आता जा रहा है 10,000। मैंने कहा था यहाँ पर हम कट नहीं कर रहे हैं, वो इसलिए बच्चों ताकि हमारा एलसीएम ईजी हो जाए। ठीक है, हमें ज़्यादा दिक्कत का सामना ना करना पड़े, इसीलिए हमने वहाँ पर उसको कट नहीं किया था। और अब हमारा जो वैल्यू आने वाली है वो बिल्कुल सिंपल आएगी। अब हम इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं 168.75 और अपॉन में फिर दोबारा से 10,000। ठीक है, इजी हो गया है। अब एलसीएम ले लेंगे। 10,000 बच्चों आपका एलसीएम आ चुका है। इन वैल्यू को हम लोग ऐड कर लेते हैं, 225 प्लस 75 प्लस 168.75। ठीक है, तो देखिए हमने कहीं पर भी टफ कैलकुलेशन नहीं करनी है, बहुत ही इजी वे में इसे हम सॉल्व करते जाएंगे।
जैसे हमने इसको ऐड किया बच्चों, तो ऐड करने पर आ गया 468.75 अपोन में है आपके 10,000। और अगर मैं इसको और सॉल्व कर दूं, मल्टीप्लाई 2 से कर दूं, तो आ जाता है बच्चों 9375। और पॉइंट जो है हमारा, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो यहाँ पर आएगा और अपोन में है आपके 10,000। ठीक है, तो खास चीज़ आप लोगों ने जो देखी कि हमने अभी फ़िलहाल जो है वो कैलकुलेशन करी है। यहाँ पर इसके लास्ट में 0 आता, लेकिन पॉइंट के बाद 0 को शो करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, हमें निकालना क्या है, यहाँ पर हमारे पास जगह है, यहाँ लिख देते हैं। हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालनी है बच्चों। ठीक है, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स इनटू एरिया ऑफ ब्रिक, एरिया ऑफ अ ब्रिक। ठीक है, और साथ में क्या होगा, इक्वल टू एरिया ऑफ पेंट। पेंट मतलब जो कंटेनर के अंदर पेंट है उसको ले लेंगे। हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना है, नंबर ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, और इसके लिए एरिया अपोन में चला जाएगा। पहले हम एरिया ऑफ पेंट ले लेते हैं। तो देखिए कंटेनर में आखिर कितना एरिया है। कंटेनर में है 9.375 और इसका मैंने पॉइंट हटा दिया, अपोन में आ गया 1000। ठीक है, अपोन में क्या लेना है, नंबर ऑफ एरिया ऑफ ब्रिक्स। अपोन में क्या लेना है, एरिया ऑफ ब्रिक। ब्रिक का एरिया क्या था, वो है आपके पास 937.5। बच्चों मैंने ये वाला पॉइंट कट कर दिया, 10,000 के साथ में एक 0 और लग गई। अपर लोअर मिडिल का रूल लगा देते हैं। ये 937 क्यों ना पहले हम दोनों के सरफेस एरिया फाइंड करें और फिर पता करते हैं कि आखिर किसका सरफेस एरिया बड़ा है। पार्ट करने जा रहे हैं हम फर्स्ट, और क्वेश्चन में जो बोला है उसी को लेते हैं और हम देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि लेटरल सरफेस एरिया चाहिए। ठीक है, हमें क्या चाहिए, लेटरल सरफेस एरिया, जो हम फाइंड करना चाहते हैं किसका। दो फिगर है हमारे पास ऑफ क्यूबिकल। देखो वो क्यूबिकल बॉक्स है, यानी कि हम अगर देखें तो वो घनाभाकार नहीं घनकार है। ठीक है, यानी कि घन का लेटरल सरफेस एरिया निकालना है और इसी के साथ हमें देखना पड़ेगा इसकी एरिया ऑफ वॉल जैसा फॉर्मूला लगता है। हमारी 4 साइडें होती हैं इसलिए 4a² लगता है। a की वैल्यू बच्चों ये बता दूं, a की वैल्यू क्वेश्चन में 10 दी है। हम लेंगे 4a² की जगह a की जगह वैल्यू पुट कर दी जाएगी 10 × 10 और आपका आ चुका है 400। अब हम देख लेते हैं कि वो सेंटीमीटर में है या मीटर में, और हमें पता चला कि वो सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेम इसी तरीके से लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स, देखिए दोनों बॉक्सों में फर्क है। क्यूबॉइडल बॉक्स जो है उसको हम लोग देख लेते हैं। 2 बॉक्स हैं, मैंने फिर बताया आपको, एक क्यूबिकल है और एक क्यूबॉइडल है। ठीक है, यानी कि एक घनाभाकार है और एक घनाकार है। ठीक है, अब हम यहाँ पर लेते हैं बच्चों 2 और हमें पता है यहाँ पर H और L + B एरिया ऑफ वॉल, अगर वो क्यूबॉइड शेप में है तो ये लगाया जाता है। अब हमें देखना पड़ेगा L कितना है, B कितना है और H क्वेश्चन में कितना है।
तो हम देख लेते हैं बच्चों, एल है आपके पास क्वेश्चन के अंदर, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन नहीं है, 12.5। ठीक है, सब वैल्यू सेंटीमीटर में, ये आप लोग ध्यान रखना। अगला है बच्चों आपका 10, LBH दे रखा है, आगे पीछे ये चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाइट हमारी बाहर है, हाइट स्पेशली ध्यान रखनी है। L और B आगे पीछे चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और 10 ऐड करते हैं बच्चों, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 16 और इन दोनों को ऐड करेंगे 22.5। क्या काम करना है, सिर्फ और सिर्फ इन दोनों की हमने कर देनी है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करते ही हमें पता चला कि इसकी वैल्यू आई है 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या पता चला कि भैया क्वेश्चन था कि विच बॉक्स हैज़ द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया, तो किसका बड़ा है भैया, इसका एरिया बड़ा है, यानी कि विच की जो वर्ड दिया हुआ है उसकी जगह पर हम पुट कर देते हैं क्यूबिकल बॉक्स। ठीक है, क्यूबिकल बॉक्स का जो एरिया है, ठीक है, हैज़ द ग्रेटर, ठीक है, ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया, और कितना, हाउ मच, तो हम देख लेते हैं भैया, 400 था उसका, इसका 360 है, तो आ चुका है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि आखिर कितना लेटरल सरफेस एरिया जो है वो बड़ा है और किसका है, वो हमने निकाल दिया। अब नेक्स्ट पार्ट हम लोग यहीं पर कर डालते हैं, जिसमें बोला गया है कि आखिर अब ये बताओ टीएस से, सेकंड पार्ट है बच्चों, और टीएस से टोटल सरफेस एरिया ऑफ, पहले हम निकाल रहे हैं बच्चों क्यूबिकल बॉक्स, क्यूबिकल बॉक्स, तो हम टीएस से निकाल रहे हैं, उसकी 6 साइड हो जाएंगी, 6 से स्क्वायर, 6 इंटू 10 इंटू 10, ईजी सा क्वेश्चन, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर आ चुका है किसका, टीएस से आ गया है क्यूबिकल बॉक्स का। हम लोग निकाल लेते हैं टीएस से ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स। ठीक है, और फॉर्मूला 2LB BH और HL। यहाँ थोड़ी कैलकुलेशन लंबी हो जाती है, ऊपर कर देते हैं जहाँ स्पेस है हमारे पास। सबसे पहले हम देखते हैं 2L, देख लीजिए 12.5 इंटू 10, फिर 10 इंटू 8, और अगला है बच्चों 8 इंटू 12.5। ठीक है, मल्टीप्लाई कर डालते हैं, इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो आपका आएगा 125, इसका आ गया बच्चों आपका 80। अब 8 की इससे अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो आता है हमारा 100, और इनको कर देते हैं हम ऐड। ठीक है, तो अगर हम इनको ऐड करते हैं तो आपका आ रहा है 305, और मल्टीप्लाई कर दें तो 610 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ चुका है किसका, क्यूबॉइडिकल का। लेकिन क्यूब भी तो रह गया, तो क्यूब का कितना आया था 600, तो हमसे बोला गया कौन स्मॉलर है, सेम वही चीज़ है, वहाँ ग्रेटर था या स्मॉलर देखना है, तो कौन है स्मॉलर, स्मॉलर है क्यूबिकल। ठीक है, क्यूबिकल का ग्रेटर था और क्यूबिकल का ही स्मॉलर आ रहा है टीएस से, तो हम लिखते हैं क्या, क्यूबिकल बॉक्स हैज़ स्मॉलर टीएस से। ठीक है, देन किसकी कंपेयरिंग में, क्यूबॉइडिकल के, क्यूबॉइडल का 610 आया, इसका आपका 600 आया, और हमने देखा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ चुका है। यानी कि एक आंसर आया है हमारा 10 और एक आया है 40, और दोनों कंडीशन में एक ही चीज़ थी और वो थी क्यूबिकल। क्यूबिकल का सरफेस एरिया बड़ा था और क्यूबिकल का टोटल सरफेस एरिया छोटा था। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आप ले लीजिए एक छोटा सा ब्रेक। आपका आज का लास्ट क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 6। वीडियो को ज़्यादा लंबा हमें नहीं करना है ताकि आप भी बोर ना हो। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर देखिए उसने बोला है कि एक ग्रीन हाउस हमें बनाना है, इंडोर ग्रीन हाउस बनाना है, जिसके अंदर उसने स्पेशली बोला है कि बेस इंक्लूड होगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम लोग ग्रीन हाउस का वो एरिया निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें ग्रास का एरिया बोला गया है। तो एरिया ऑफ ग्लास अगर हम निकालते हैं, एरिया ऑफ ग्लास, तो बच्चों वहाँ पर आपका लगेगा टीएस से, क्योंकि बेस इंक्लूड है, तो इसलिए हम यहाँ पर लेंगे 2LB BH
और बच्चों HL। ठीक है, खास चीज़ कुछ भी नहीं है इसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। कुछ भी ऐसा नहीं बोला गया कि इसको सेंटीमीटर के अलावा मीटर में कन्वर्ट करना है या कुछ ऐसी कोई कंडीशन नहीं बोली गई है। सिंपली भैया सिर्फ वैल्यू पुट कीजिए और आंसर ले आइए। 25 LBH। अब तो आप देख सकते हैं पहला L आपका 30 है, B 25 और H भी 25। ठीक है, तो 25 इंटू फिर दोबारा से 30 कॉमन निकाल सकते हैं। देखो यहाँ एक नई चीज़ है आपके समझने के लिए, 25 कॉमन हो सकता है। यहाँ क्या बचा आपका 30, यहाँ बचा 25, यहाँ फिर दोबारा से 30। इनकी बच्चों मल्टीप्लाई कर दिया और इन्हें कर देते हैं हम ऐड। ठीक है, इन्हें ऐड करेंगे तो आपका आ गया 85। अब आपको क्या करना है, 0 5 25 8 40 और 2 42। इतने इजी वे में आपने आंसर निकाल दिया है। आंसर आ चुका है आपका 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ग्लास का तो एरिया लगा दिया। ठीक है, लेकिन ये हम निकाल चुके हैं, तो अब हमें क्या करना है। अब उसने बोला है कि इसके ऊपर टेपिंग करनी है। अगर मान लो बच्चों हमें एक बॉक्स पर टेपिंग करनी है तो आपको पता है कॉर्नर टू कॉर्नर टेपिंग करनी पड़ेगी। जैसे मैं आपको एक रूम के अंदर जिस समय खड़ा हूँ तो उसे समझा देता हूँ कि अगर हम देखें तो दीवार के जो 4 कोने हैं उन कोनों पे टेपिंग करते हैं तो मतलब हाइट 4 बार आई। ठीक है, अगर हम लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ भी 4 बार आएगी, 1 2 3 और 4। ऐसे ही विड्थ 1 2 3 नीचे वाली और 4, यानी कि हर चीज़ जहाँ पर हमें टेप करना है वो 4 बार आ रहा है। तो इसीलिए हमें निकालना है बच्चों क्वेश्चन के अंदर कि टेप इज़ नीडेड। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं टेप इज़ नीडेड। कितनी नीडेड है भाई, कितनी ज़रूरत है हम उसकी, तो हम सिंपल वे में पता कर लेते हैं। 4 टाइम्स सब चीज़ें आ रही हैं, L 4 बार, B 4 बार, 4 कॉमन, L प्लस B प्लस H। और ये फॉर्मूले वाली वीडियो में मैंने समझा रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप उसे क्लिक करके उसे देख सकते हैं कि आखिर फॉर्मूलों को कैसे आप समझ सकते हैं। ठीक है, और उससे ईजी हो जाएगा आपको क्वेश्चंस को करना। 30 प्लस 25 प्लस 25 और अब इन्हें ऐड कर देते हैं बच्चों, और ये ऐड करेंगे तो 80 आएगा, 8 चौक 32, 320 सेंटीमीटर। क्योंकि ये टेप की लेंथ है, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं आएगा, एरिया में होता है बच्चों स्क्वायर। आपके समझने के लिए आज था मेरे पास इतना ही कुछ। अगली वीडियो में नई चीज़ लेकर आऊँगा। लास्ट का क्वेश्चन जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप समझेंगे मेरे साथ एक अलग तरीके से। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो। ठीक है, इसके साथ साथ मेरी लाइव क्लासेस चल रही हैं। आप 6:30 पर MWF और TTS, एक डेज में 10th और एक डेज में 9th की क्लासेस हैं, ज्वाइन कर सकते हैं हमारे इस चैनल को। और इसके साथ अगर आप फिटनेस में इंटरेस्टेड हैं तो सिंह न्यूट्रिशन एंड फिटनेस नाम से भी एक मेरा चैनल चल रहा है, आप वहां पर जाकर बहुत सारी टिप्स देख सकते हैं और यूज भी कर सकते हैं उन टिप्स को। ठीक है, तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए बाय बाय।